या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं नंगे सर हूँ। आज एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, रब्बे कायनात आपकी हर प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। मैंने एक वली अल्लाह का कौल पढ़ा था एक किताब में कि या ज़ल जलाल वल इकराम, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जब भी पढ़ो नंगे सर आसमान के नीचे पढ़ो, रब्बे कायनात तुम्हारी हर प्रॉब्लम ख़त्म फरमाएगा। वीडियो जो पूरी देखेगा उसको मैं अमल की इजाज़त देता हूँ। मेरा ख़ास मैं अमल हूँ इसका। और वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पर रहमतें और सलामतियाँ हों। कोई नहीं होता यार, 5-7 मिनट बंदा देख लेता है। इंशाअल्लाह ताला आप ज़िंदगी में मुझे दुआएं देते फिरोगे। एक अमल मैंने आपको बताना है कि जो चीज़ तुम मांगोगे अल्लाह से, जिस चीज़ की इस्तदा करोगे, अल्लाह से जिस चीज़ की दुआ करोगे, जिस चीज़ पर इस तरह हाथ रख दोगे, रब तुम्हें अता करेगा। ये जो या ज़ल जलाल वल इकराम है, ये वजीफ़ा मैं जो बताना है वो और है, लेकिन आज मैंने ये सर पर यानी नंगे सर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि मुझे ख्याल आया कि अगर 3 बार वीडियो के शुरू में मैं या ज़ल जलाल वल इकराम कहूँ तो अल्लाह आपको अमीर करेगा और आपके सदक़े मुझे भी करेगा। अमीर तो हम होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ देता है, लेकिन इंसान कभी सैर नहीं होता, उसको कब्र की मट्टी ही करती है। और हकीकत है कि वाकई जिस तरह महंगाइयाँ हैं, जिस तरह ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, जिस तरह हालात हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा दुख में है। तो एक बहुत बड़े हज़रत साहब हैं, उनका मैं बताया हुआ आपको अमल बताऊंगा। यहाँ पर थंबनेल पर मैंने लिखा है 14 रबीउल अव्वल और पीर का दिन। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ कि 2 रातें पहले चांद ग्रहण हुआ था और आज 48 घंटे बाद, 48 कहा गया था पंजाबी में, आज 48 घंटे बाद आज का दिन और रात ऐसी आ गई है कि अगर आप ये अमल करोगे तो वो चांद के जो असरात हैं, ग्रहण हुआ था चांद, उसके बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं। कई नाम ऐसे हैं, मिसाल कई नाम है, मेरा नाम है एन से शुरू होता है, ठीक है ना, आई से, कोई एन से शुरू होता है, कोई इसी तरह मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं हरूफ तहज्जी गिनवाऊँ तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। मैं मुख्तसर बताता हूँ कि जिनके हक़ में ये चांद ग्रहण बुरा था ना, उनके हक़ में बेहतर हो जाएगा, और जिनके हक़ में अच्छा था, कईयों के हक़ में अच्छा भी था, ये मेरी बात याद रखना, उनके हक़ में जैसे ही वो वजीफ़ा करेंगे कबूल हो जाएगा, और जो वो मांगेंगे अल्लाह ताला अता करेगा। ये अमल है आयत करीमा का, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मद। इतना बड़ा अमल है कि मुझे पीर साहब ने बताया, कहने लगे कि भाई बात याद रखना कि ज़िंदगी में जो बंदा मजबूर हो जाए ना, कोई तवीज़ धागे करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वज़ाइफ करता है, कभी ये नहीं हो सकता कि मुकम्मल ही उसे आज़ादी मिल जाए, उसके मामलात ठीक हो जाएं। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जब इंसान उन 2 चीज़ों को पकड़ लेता है ना, तो फिर कभी ये नहीं हो सकता कि 100% उसको कामयाबी ना मिले, हर एक चीज़ उसकी पूरी हो जाती है जी। अब दुरूद पाक देखो, गौर करो, हजूर फरमाते हैं कि 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। मतलब क्या हुआ? 10 नेकियां मिली, हमारा
दाएं कंधे पर बैठा फरिश्ता नेकियां लिख रहा है, 10 गुनाह माफ़ हुए, मतलब बाएं कंधे पर बैठा हुआ फरिश्ता 10 गुनाह मिटा रहा है, यही है ना। और अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात बुलंद कर रहा है। तो मुझे बताओ कि ज़िंदगी इतनी इसकी फजीलत है, तो ज़िंदगी में कोई हमारे ये जो मामलात ख़राब हैं, परेशानियां हैं, ख़ास कर याद रखें कि लोग कहते हैं ना कि पैसे से कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। हकीकत आपको बता रहा हूँ, हज करना हो 15 लाख रुपए चाहिए, बंदा कहे ना मुफ्त कर ले, ठीक है, बुलावे की बात है, अरबों रुपये हैं लोगों के पास, वो नहीं करते, मानता हूँ, लेकिन पैसे लगाओगे तो ही जाओगे। सदका खैरात करनी है, पैसा चाहिए, बाल बच्चों को पालना है तो पैसा चाहिए। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, कई लोग कमेंट करते हैं कि भैया कोई आखिरत का वजीफ़ा बता दो, तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन क्या कुरान की आयत नहीं है? क्या कुरान के एक एक लफ्ज़ पर 10 नेकियां नहीं मिलती? क्या कुरान की बरकत से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा? तो अर्ज़ करने का मतलब मेरा ये है कि जब हम कोई वजीफ़ा करते हैं, मैंने एक बंदे को वजीफ़ा बताया, कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैदे की तकलीफ़ है, मैंने कहा ये अमल करो, एक अमल उसे बताया। कुछ मेरा ख्याल है कि महीने बाद उसने मुझसे रब्ता किया, कहने लगा कि मेरी इनकम जो थी 25 से 30 हज़ार रुपया महीना थी, अब 1,25,30,000 महीना है। तो मैंने कहा मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? कहने लगे कि मैं मैदे की बीमारी का वजीफ़ा कर रहा था, अल्लाह ने अमीर भी कर दिया। यानी देखो, अल्लाह ताला की हम वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो हमारी आखिरत भी बनाती है। अब जब हम दुआ करते हैं, एक बार अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के इसाले सवाब करते हैं, या अल्लाह हज़ूर पाक की बरगाह में पहुँचा, तोहफ़ा चला जाता है, या अल्लाह शहदाए करबला को बचा, उनको भी चला जाता है। उतना ही कम नहीं होता कि पहले हजूर को गया है उनको थोड़ा जाए, आदम अलैहिस्सलाम को पहुँचाता हूँ, मेरे वालिद साहब को पहुँचाता हूँ, मेरी वालदा को पहुँचाता हूँ, जिनके वालिदैन फौत हैं और जिनके हैं अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, किसी का मोहताज ना करे। मेरे बुज़ुर्गों के लिए मेरी दुआ है, मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, मेरे भाई जो मुझे देख रहे हैं, सब के लिए दुआ है। तो जब हम दुआ करते हैं तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर आप किसी को ये शेयर करते हो वीडियो, वो करेगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, आपको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा, आपको उससे बढ़कर मिलेगा, उसको जो भेजने वाला है उससे बढ़कर मिलेगा। इसी तरह ना, ये याद रखिएगा कि हर जो आप नेक अमल करते हो ना, उसमें अल्लाह ताला बढ़ा देता है, कम नहीं, तकसीम होने से इसमें बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ये जो दुरूद पाक है ना, अगर दुनिया यानी आखिरत में अल्लाह इसके इतने अजर दे रहा है, गुनाह माफ़ हो रहे हैं, दर्जे बुलंद हो रहे हैं, नेकियां मिल रही हैं, तो कि दुनिया के मामूली मामलात सही नहीं अल्लाह करेगा? करेगा। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, इस वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और याद रखिए कि कमेंट करने से आपको अमल की इजाज़त होती है, मुझे पता चल जाता है कौन बंदा अमल करना चाहता है। और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। देखें, मुझे मुस्तनद आलम ने, पीर साहब हैं, वो आलम भी हैं और पीर भी हैं, फरमाते हैं कि जब तुम्हें किसी किस्म की परेशानी सामने आ जाए ना, अल्लाह से तौबा इस्तगफार करो और दरूद पाक पढ़ो, तुम्हारे किसी तुम्हें वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा आप क्या अमल करें, आप हर नमाज के बाद छोटा दरूद पाक पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दरूद इब्राहीमी पढ़ लें, जो अल्लाह आपको तौफीक दे। 100 बार दरूद पाक और 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये इतनी ताकतवर दुआ है कि बीमार बंदे को अल्लाह शिफा दे देता है। किसी को बुखार हो जाए, किसी को बीमारी लग जाए, अल्लाह शिफा देता है। और अगर उसकी मौत लिखी हुई है, अल्लाह उसे शहादत का रुतबा देता है। तो सोचो दुनिया के क्या मामलात में अल्लाह बरकत ना डालेगा। मैंने कई लोगों को ये अमल बताया, दर्जनों लोगों को मैंने अमल बताया है। जो अमल करता है खुशहाल हो जाता है। मैंने पहले आपको बताया ना कि एक बंदे को बताया, कहता है मैदा ख़राब है, मैंने अमल बताया, मैंने कहा पानी पर दम करके पी लो, है जी। 100 बार दरूद पाक और 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। महीने बाद मिला, कहने लगा 1.25 लाख रुपये अब तनख्वाह है, पहले 25,000 थी, लाख रुपये बढ़ गई। ऐसे उसके कमीशन बढ़े, किसी आड़त पर होता था, आड़ती के पास।
ये जो अजनास का काम करते हैं, गंदम वगैरह, ये ठीक है ना जी, दालें, ये जो होती हैं चीज़ें, अजनास आड़ती लोग होते हैं, यानी कि सामान बेचते हैं किसानों का। तो देखें, जब वो मुंशी था बंदा, 1.25 लाख रुपया, अल्लाह ताला, तुम कुरान में भी ये लिखा है, औलाद चाहिए माफ़ी मांग, रिज़्क़ चाहिए माफ़ी मांग, बारिश चाहिए माफ़ी मांग, रहमत चाहिए माफ़ी मांग। माफ़ी क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। और ये जो आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मौला मैं ही जालिम में से, तू वहदहु ला शरीक है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं है जी, मैं ही अपनी जान पर जुल्म करने वाला हूँ। मतलब क्या है? मौला मैनू माफ़ कर दे। तो हर नमाज के बाद दरूद पाक 100 बार सिर्फ छोटा पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आप देखोगे कि रब ने तुम्हारी हर परेशानी ख़त्म फरमा दी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वजीफ़ा करके इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी की मौज मस्तियाँ लूटोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।